आई होप इस लॉकडाउन में आप सभी अपने घरों में सेफ हो। फ्रेंड्स, जब तक हमारे पास फ्री टाइम है तो क्यों ना हम कुछ नई चीज़ें सीख लें। तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू लुक, जो कि है नेचुरल एंड बोल्ड लुक का कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेकअप में हमारा सबसे पहला स्टेप होता है फेस को क्लीन करना, टोन करना और मॉइस्चराइज करना। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइज़र ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। हमने अपने फेस को यहाँ पे अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। अब हम कंसीलर अप्लाई करने वाले हैं हमारे डार्क स्पॉट्स पे। फेस के जो भी डार्क स्पॉट्स और डार्क एरियाज हैं, जैसे पिंपल्स हों, तो उनको हाइड करने के लिए हम कंसीलर का यूज़ करते हैं। कंसीलर अप्लाई करने से हमारा जो स्किन टोन है वो इवन हो जाता है, जिससे कि फेस पे अलग अलग जगह ऑड नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे हम कंसीलर को ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके फेस पे कोई डार्क एरियाज नहीं है तो आप सिर्फ कंसीलर को अपनी आईज के नीचे, जो कि डार्क सर्कल्स वाला, जहाँ पे लोगों के मोस्टली डार्क सर्कल्स होते हैं, वहाँ पे अप्लाई करना है। इससे जो स्किन टोन है आपका इवन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे फेस पे ज़्यादा डार्क एरियाज हैं, तो हमने कंसीलर को सारे डार्क एरियाज पे अप्लाई कर दिया है। अब मैं इनको फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि कहीं पे ज़्यादा या कम कंसीलर अप्लाई ना हो जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि कंसीलर बहुत ज़्यादा अप्लाई ना हो जाए, इससे जो हमारा फेस है वो ऑड नज़र आने लगेगा। अब हम फाउंडेशन अप्लाई करने वाले हैं। अपनी स्किन टोन के हिसाब से हम फाउंडेशन का शेड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैं ब्रश के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्रश का यूज़ किया है। फाउंडेशन बेसिकली हमारा जो मेकअप है उसका बेस होता है। अगर आप फाउंडेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स लाइक ब्लशर, आई शेडोज़, वो सब अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाते हैं। फाउंडेशन हमारे फेस को, स्किन को एक स्मूथ लुक प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी स्किन जो है बिल्कुल स्मूथ और फ्लॉलेस नज़र आती है। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज का यूज़ किया है। स्पॉन्ज से जो फाउंडेशन है वो इवनली अच्छी तरीके से हमारे फेस पे स्प्रेड हो जाएगा। तो अब मैं इससे स्पॉन्ज को यूज़ करते हुए, डैप करते हुए फाउंडेशन को स्प्रेड कर रही हूँ फेस पर। आपको डैपिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी देर तक करना चाहिए, जिससे कि फाउंडेशन अच्छी तरीके से स्किन में सेट हो जाए और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी स्किन से फ्लो ना करें। अब यहाँ पर हमने जो फाउंडेशन पहले अप्लाई किया था उससे एक शेड लाइटर अप्लाई करना है, जिससे कि हम अपने डार्क एरियाज़ को, डार्क स्पॉट्स को हाईलाइट करेंगे। जैसे आईज के नीचे, इस तरीके से अप्लाई करना है। फिर हमारी नोज, फोरहेड एंड हमारे क्यूपिड बो और चिन एरियाज पे भी थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर अप्लाई करना है। क्योंकि मेरे पास कंसीलर नहीं है तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन का एक शेड लाइटर पिक किया है। आप यहाँ पे कंसीलर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे ब्लेंड करने के लिए अगेन स्पॉन्ज का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप फाउंडेशन की जगह यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं तो कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए आप कोई भी फ्लफी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्ज से बेसिकली जो कंसीलर है उसको ब्लेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा जो हाइलाइटर है वो फाउंडेशन से अलग ना नज़र आए, फाउंडेशन के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए।
अब बारी है कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ पे NG1 बेस यूज़ कर रही हूँ। आप अगर बेस यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आई पैलेट का ब्राउन शेड, जो कि आपकी स्किन शेड से 3 टाइम्स डार्कर हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से 3 बनाना है, अपने फॉरहेड से स्टार्ट करते हुए जॉ लाइन तक। इससे आपका फेस जो है उसकी शेप डिफाइन हो जाती है अच्छे से। थोड़ा सा नोज़ को शार्प दिखाने के लिए मैंने नोज़ के ऊपर भी अप्लाई किया है। अगर आपकी नोज़ ऑलरेडी शार्प है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ब्रश की हेल्प से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे अगेन स्पॉन्ज का यूज़ किया है, क्योंकि मैं स्पॉन्ज के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। आप इसको कोई भी एंगुलर ब्रश यूज़ करते हुए अप्लाई कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे से। आप ब्लेंड करते टाइम ये ध्यान रखें कि आपकी जो आपने जो 3 बनाया था या जिस भी शेप में आपने कॉन्टोर अप्लाई किया था उसकी लाइन विजिबल ना हो। आपको इस तरीके से ब्लेंड करना है कि जो हमारे कॉन्टोरिंग की लाइन्स थी वो अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे फाउंडेशन के साथ। तो देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और वी आर ऑलमोस्ट डन। अब हम लॉकिंग पाउडर की हेल्प से हमारे बेस को लॉक करने वाले हैं। लॉकिंग पाउडर हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा फाउंडेशन है हमारी बॉडी की हीट से या फिर हमारे सराउंडिंग में जो भी टेम्परेचर चेंजेस हैं उसकी वजह से फाउंडेशन मेल्ट होके बहने ना लगे। तो देखिए हमने लॉकिंग पाउडर अप्लाई कर लिया है ऑल ओवर द फेस, जहाँ जहाँ पे भी हमने फाउंडेशन को अप्लाई किया हुआ है। लॉक करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है कि हमारा जो मेकअप है वो काफ़ी टाइम तक स्टे करता है और फाउंडेशन मेल्ट नहीं होता। समर्स के लिए लॉकिंग पाउडर इज़ मस्ट। वैसे तो हमें हमेशा ही अप्लाई करना है, बट समर्स में आप कभी भी गलती से भी ना भूलें फाउंडेशन के ऊपर लॉकिंग पाउडर को अप्लाई करना। आईज के नीचे हल्के हाथों से ध्यान रखें कि ब्रश के एजेस जो है आईज में ना लग जाए। बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है ये। अब हम आईब्रोज को ग्रूम करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने ये 2 शेड्स को मिक्स करके आईब्रोज पे अप्लाई किया है। ये आई पैलेट से शेड्स उठाए हैं मैं यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि हमारी जो आईब्रोज हैं वो नेचुरल दिखें, आर्टिफिशियल ना लगे। अगर आप कम्प्लीटली ब्लैक कलर यूज़ करेंगे और वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो आपकी आईब्रोज जो हैं वो थोड़ी सी ऑकवर्ड नज़र आएंगे आपके फेस पे। मस्कारा ब्रश की हेल्प से आप इन दोनों आई शेडोज़ को आईब्रोज के अंदर मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे मस्कारा ब्रश इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ जिससे कि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक्सेस जो भी प्रोडक्ट हमने अप्लाई कर दिया आईब्रोज पे वो यहाँ से रिमूव भी हो जाए। अब हम फाउंडेशन को आईब्रो बोन्स पे अप्लाई करते हुए आईब्रोज को एक क्लीन शेप देने वाले हैं परफेक्टली इस तरीके से। यहाँ पे हम फाउंडेशन इसलिए भी अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसके ऊपर आई शेडो अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से स्टिक हो जाए। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कंसीलर नहीं है तो मैंने कंसीलर अप्लाई नहीं किया है, मैं यहाँ पे फाउंडेशन का ही यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से फिंगर्स की हेल्प से मैंने उसको मिक्स कर लिया है। क्योंकि हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है तो लॉकिंग पाउडर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ हमने लॉकिंग पाउडर से फाउंडेशन को लॉक कर दिया है। थोड़ा सा लॉकिंग पाउडर या कोई भी आप नॉर्मल पाउडर आईज के नीचे अप्लाई कर लें, क्योंकि अब हम आई मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं तो आई शेडो के जो रिमेन्स हैं वो हमारे फाउंडेशन पे गिर के स्टिक ना हो जाए, इसलिए अब हम आई शेडो का ये ब्राउन शेड हमारे क्रीज एरिया पे अप्लाई करने वाले हैं। ब्रश की हेल्प से क्रीज एरिया पे ब्राउन शेड को अप्लाई करेंगे, अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे। हम यहाँ पर सिंगल आई शेड मेकअप कर रहे हैं, इसलिए हम जो ब्राउन शेड अप्लाई करेंगे उसे सिंगल शेड में ही अप्लाई करना है। जो हमारी अपर आईलैश लाइन है वहाँ से स्टार्ट करना है और हमारी क्रीज लाइन तक लेकर जाना है।
डार्क से लाइट की तरफ। जो हमारा आउटर वी है, आउटर वी पे भी हमें थोड़ा डार्कर ही रखना है इसको। इसे एक हमारा रेडियंट लुक आएगा। देखिए इस तरीके से आपको क्रीज एरिया तक अप्लाई करना है ब्राउन शेड को। अच्छी तरीके से ब्रश चलाते हुए आप आई शेडो को अप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे आईज को भी अप्लाई कर लिया है। अब बारी है लाइनर की। तो हमने यहाँ पे जेल लाइनर यूज किया है। आईज के इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए आउटर वी तक लेकर जाना है लाइनर को। लास्ट में हम एक विंग बनाएंगे। आप यहाँ पर लाइनर को पतला या मोटा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आज बोल्ड लुक करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आईलाइनर को बोल्ड किया है, मोटा किया है। इस तरीके से लाइनर को आप अप्लाई कर लेंगे। विंग का एज बिल्कुल शार्प रखना है। अब हम इसे लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है कि लाइनर को आपको वाटर लाइन पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वाटर लाइन पे हम काजल को अप्लाई करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने लोअर लैश लाइन पे लाइनर लगा लिया है। लाइनर की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम काजल अप्लाई कर रहे हैं वाटर लाइन पे। इस तरीके से काजल अप्लाई करना सबसे इजी होता है। बस हमें अपनी आईज को बार बार ब्लिंक नहीं करना। नाउ हम जो ब्राउन शेड हमने अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई किया है, उसका शेड लेके ब्रश से लाइनर के नीचे हल्का हल्का अप्लाई करना है, बिल्कुल एक थिन लाइन में। अब ब्रश की हेल्प से जो एक्सेस पाउडर है उसको रिमूव करना है। यहाँ पर हमने सिल्वर कलर का पिगमेंट लिया है, जिसको हम इनर कॉर्नर पे बिल्कुल हल्का सा अप्लाई करेंगे। और अब ब्रश की हेल्प से एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं। अब लास्ट हमें मस्कारा अप्लाई करना है आईज के ऊपर। मस्कारा अप्लाई करते टाइम हमारी लैशेस को स्टिल रखना है। अब हम मस्कारा ब्रश से मस्कारा अप्लाई करेंगे लैशेस पे। लैशेस को बार बार मूव नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो मस्कारे की छींटे हैं वो हमारे आईज के नीचे फाउंडेशन पे पड़ जाएंगी और फिर उसको रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अब बारी है फाइनल टच देने की। तो हमने यहाँ पे सिल्वर कलर का पिगमेंट यूज करते हुए चीक बोन्स के ऊपर का एरिया इस तरीके से हाईलाइट किया है। फिर हमारे नोज, फोरहेड और चिन पे भी अप्लाई करेंगे। ब्रश की हेल्प से हम अपने आईब्रो बोन्स के नीचे इसको हल्का हल्का अप्लाई करेंगे, जिससे कि एक शाइन ऐड हो जाएगी। हाइलाइटिंग बेसिकली हम अपने फेस को एक शाइन देने के लिए ही करते हैं। तो ये हम फाइनल टच देते हुए अब ब्लशर अप्लाई करते टाइम फेस को स्माइलिंग रखना है, जिससे कि चीक्स जो है वो उभर कर आए, और हल्के हाथों से ब्लशर अप्लाई करना है। ब्लशर बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करते, अदरवाइज थोड़ा सा ऑड लगने लगता है। अब बारी है लिपस्टिक की।
तो हमने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का मैट लिपस्टिक यूज़ किया है। लिपस्टिक को बहुत स्मूथली अप्लाई करना है लिप्स के ऊपर इस तरीके से। आप यहाँ पे ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है। आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया हो। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।